हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में गणित का एक और टॉपिक अनुपात और समानुपात। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं क्लास 7 में, क्लास 8 में। ठीक है, अब देखो अनुपात क्या होता है? भाग के द्वारा तुलना करना। ये कक्षा 6 में बताया गया है, 7 में भी काफी वीडियो है, देख लीजिएगा। अगर किसी भी दो चीज को तुलना करना होता है हम A/B लिखते हैं। ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, बी को कहते हैं सेकंड टर्म। ए को हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, और बी को कहते हैं द्वितीय। ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स इसके लिए यूज हुए हैं कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार का अनुपात है A/B, या आपके पास रेशियो है A/B, यहाँ पे कुछ देखिए, इस केस में क्या हो जाएगा आपका डुप्लीकेट रेशियो। हाँ, इसका मतलब A/B है। बाकी अवश्य आप कक्षा 7 की वीडियोस अवश्य देख लीजिएगा, तो आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये कहता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इसको लोग क्या कहते हैं? A² वर्गानुपात। क्या कहते हैं? हाँ, वर्गानुपात। वर्गानुपात। वर्गानुपात इसे कहते हैं हिंदी में वर्गानुपात। ठीक, यानी वर्ग का अनुपात, यानी यहाँ पे। अब इसके देखिए, ये बहुत छोटे टर्म है, एक एक नंबर में आ जाएंगे, एक बार जान जाओगे तो आसान हो जाएगा। सुन लीजिए, फिर कहता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है? वर्गमूल अनुपात। हाँ, यहाँ पे हमने क्या होगा? √A/√B। यहाँ पे हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, यानी वर्गमूलानुपात, है ना? हाँ जी, वर्गमूल निकाल रहे हैं तो वर्गमूल का अनुपात। फिर तीसरा कहता है ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये सब कब हो रहा है? जब आपके पास A/B है, उसी के लिए हो रहा है बेटा। यस सर, घनानुपात। जब A/B है, उसी के लिए हो रहा है, ये होगा घनानुपात। यानी यहाँ पे हम A³ करेंगे, ये हो जाएगा घनानुपात, घन का अनुपात। चौथे में सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये क्या हो जाएगा? घनमूलानुपात। घन मूल निकाल रहे हैं तो घन मूलानुपात। ये हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, फिर पांचवा कहता है रेसिप्रोकल रेशियो। व्युत्क्रमानुपात। रेसिप्रोकल रेशियो ये हो जाएगा यहाँ बेटा, यहाँ पे व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल निकालना। सही है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1/A/1/B, यानी हम क्या कर सकते हैं? B/A। B अनुपात A, हम लोग इसको बोलेंगे B अनुपात A या B/A। देखो इधर, अब मान लो यहाँ पे कहता है 9:16 है बेटा। कोई भी रेशियो है आपके पास 9:16। ठीक है, बढ़ जाओ। ये क्या हो जाएगा? 9। अब इसका निकालना है डुप्लीकेट रेशियो, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या होगा कि 9:16 या किसी भी रेशियो का, किसी भी अनुपात का वर्गानुपात पता करो, सीधे दोनों का रेशियो कर दोगे, बस। कुछ करना है इसमें, आसान सा है। अब यह पहली बार सुनते हैं डुप्लीकेट रेशियो, पहली बार सुनते हैं वर्गानुपात, तो शायद हम कर नहीं पाते हैं। अब पता हो गया कि जो भी दोनों टर्म दिया हो, दोनों का हम रेशियो कर देंगे, 81 हो जाएगा 256। ठीक है, अब कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसमें क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल निकालना है। किसका निकालना है? हम इसी की बात कर रहे हैं बेटा, हम सब कुछ इसी को लेके करेंगे। ये क्या आ जाएगा बेटा? देखो
वर्गमूल 9 इस वर्गमूल 16 कितना आ जाएगा? फर्जी अरे 9 का वर्गमूल हाँ, 3, 16 का वर्गमूल 4। ये होगा कि नहीं हुआ? है ना? तो ऐसे कर लो। सही है? सब डुप्लीकेट क्या होगा? दोनों का वर्गमूल निकाल देना है। बस सिर्फ टर्म्स है, नए टर्म्स है। फिर कहता है ट्रिप्लिकेट में क्या होगा? 9 क्यूब इज टू 16 क्यूब। यस सर। हमने 9 का भी क्यूब कर दिया है, 16 का भी क्यूब कर दिया है। इसकी तरह देखो, ए इसको लिखा तो ए का भी क्यूब किया है, बी का भी क्यूब किया है। किया ना यहाँ पे आराम से? यस सर। क्या हुआ? ठीक है। अभी क्या सब ट्रिप्लिकेट में क्या हो गया? घन मूलानुपात। Yes, बहुत sir. आसान है, आपको पता होगा, तुरंत टिक करोगे, तुरंत आंसर लिखोगे इसका। जितना आप जानते हो, तो इसमें बहुत मेहनत भी नहीं है, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। अब ये क्या सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा? 9 का क्यूब इज टू 16 का क्यूब। देखो बस हो गया, यही हो गया घन यस सर। मूलानुपात। रेसिप्रोकल में क्या होगा? 1/9 1/9 इज टू 1/16। ओके, कुछ करना है? अब इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? 16 इज टू 9 लिख सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं? अगर करने की प्रक्रिया जानने की क्या करते हैं? जो भी आपके पास फ्रैक्शन में होता है उसको हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं बाय टेकिंग इट्स एलसीएम। जो भी दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापरिवर्तक लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे ये है, देखो अगर मैं इसको भी 16 गुणा 9 से गुणा कर दूं बटे 9, इसको मैं 16 गुणा 9 से मैं गुणा कर दूं बटे 16 में, तो 9 से 9 कट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, तो 16/9 आ जाएगा। ये नए टर्म्स सबने सीख लिए हैं। डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो, वर्गमूलानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो, घनानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, घन मूलानुपात। जैसे कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। जब वर्ग का अनुपात तो सीधे वर्ग कर दिया, है ना? जब वर्गमूल का अनुपात कह रहे हैं तो दोनों का हमने वर्गमूल निकाल लिया। जब घनमूल कह रहे हैं, जब घन अनुपात कह रहे हैं तो दोनों का हमने घन निकाल दिया। जब हम यहाँ पे घन मूलानुपात कह रहे हैं तो दोनों का हमने घनमूल निकाल दिया। जब यहाँ पे हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम कह रहे हैं तो दोनों टर्म का हमने रेसिप्रोकल निकाल दिया है, व्युत्क्रम निकाल दिया। आपको पता होगा, आसानी से कर लो। यस सर। ठीक, एक तो यहाँ पे हो सकता है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे दिया कंपाउंडेड रेशियो, एक दिया है कंपाउंडेड रेशियो। ये क्या होता है? ये सब बेटा सब टर्म्स का खेल है, आपको पता सब है, हो सकता है किया भी हो, कोई नई चीज नहीं की जा रही है। अब यहाँ पे कह रहा है कंपाउंडेड रेशियो। ये क्या होता है अभी? कंपाउंडेड रेशियो, संयोजित अनुपात। आप लोग पहली बार सुन रहे हो तो चाहो तो इंग्लिश वाला टर्म भी याद कर लो, क्योंकि कोई बुराई नहीं होता। यस सर। क्योंकि ठीक है। अब इसमें क्या होता है? यदि कहता है आपके पास कोई दो रेशियो है, A/B है और आपके पास B/C है, ठीक है? यदि आपके पास A/B है और B/C है तो कंपाउंडेड रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? संयोजित अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये भी आसान सा है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। ये कहता है दोनों का प्रथम पद गुणा कर दो, इसको C/D कर देते हैं तो सही जाएगा। A/B और C/D क्या लिया है? A/B लिया है, C/D लिया है, तो इसमें प्रथम पद A है, द्वितीय पद B है, प्रथम पद C है, द्वितीय पद D है, तो दोनों के प्रथम पद का गुणनफल इस टू दोनों के द्वितीय पद का गुणनफल। बस यही तुम्हारा हो गया है संयोजित अनुपात। संयोजित अनुपात, ठीक है? अब इसमें क्या हो जाएगा? अब अगर इसका आंसर आपको बताना, तुरंत बता देना। यस सर। अगर ये कहता है आपके पास कि आसान 3:4 है और
कहते दीजिए 2:5 है, इसका क्या होगा सही उत्तर अनुपात? 6/20। इसका कंपाउंडेड रेशियो क्या हो जाएगा? 6:20। 6:20, 6:20। कोई मुश्किल काम है? नो सर। कोई मुश्किल काम है? नहीं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 6/20 को सरल करोगे क्या आएगा? 2 3 6 और 2 10 20, यानी अनुपात 3:10 इसका उत्तर हो जाएगा। हमने क्या किया? देखो यहाँ पे क्या किया है, हमने इसमें प्रथम पद को गुणा किया है, द्वितीय पद को गुणा किया है, इसका अनुपात निकालते 6:20। आसान है कि नहीं है? पता होगा तो बहुत आसान है, नहीं पता होगा तो हम लोग सोचते रहेंगे भाई इसका उत्तर क्या होगा। वही कह रहा हूँ, चीजें बहुत आसान है, एक बार में आप सुन लोगे जान लोगे तो भूलोगे नहीं, एग्जाम में अच्छे से मार्क करके आओगे, है ना। अब इसमें अगला देखो, इसमें बहुत लंबे फॉर्मूले भी नहीं है बेटा, बहुत बड़े फॉर्मूले भी नहीं है, बहुत कैलकुलेशन भी नहीं है, है कि नहीं। अब इसके बाद अगला चीज देखिए, अब बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिससे प्रश्न आते ही आते हैं। ये बात होगी आपकी रेशियो की, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग समानुपात की। यस सर। बात करते हैं समानुपात की, ठीक है। समानुपात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में। 7th में। हाँ 7th में पढ़ चुके हैं, और 7th का आप वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे आराम से बताया गया है प्रतिलोम समानुपात के बारे में और अनुलोम समानुपात। यस सर। हम अगर बात करें समानुपात, बहुत ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, मैं बताते चलूंगा और कैसे प्रश्न आते हैं ये भी हम बताते चलेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं ये भी हम बताते चलेंगे बिल्कुल, कैसे प्रश्न आते हैं ये भी मैं बताते चलूंगा। सुनते चलिए, इसको नोट करते चलिए, ठीक है। अभी एग्जाम तो है ही, लेकिन ये आगे भी काम आएगा। हम अगर कहते हैं समानुपात क्या होता है, समानुपात समान करते हैं। किसी भी दो रेशियो को इक्वल कर दो, यानी A:B इज इक्वल टू C:D, ठीक। हम जैसे मान लें पहली दुकान आपके पास है, वो कहता है भैया 10 किलो वो सेब दे रहा है 400 रुपए का, ठीक। अब अगली पे जाते हैं, तो कहता है भैया मैं तो 15 किलो सेब तुमको दूंगा, कितने का? 600 रुपए का, सही है। अब देखो यहाँ पे ये इसका मूल्य हो गया। अब मैं अगर मैं सेब का रेशियो निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? 10:15। सेब का अनुपात हो जाएगा तुम्हारे पास 10:15। 10:15, और इसके मूल्य का अनुपात 400:600। अब अगर मैं कह दूं 10/10:15 बराबर 400:600 हो जाएगा। चाहो तो चेक कर सकते हो, 10 ये किसके बराबर है? 2:3 के, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। 10/15 आएगा बेटा, इसको जब हल करोगे 5 से 15 2:3 हो जाएगा। इसको हम जब हल करेंगे तो ये भी 2:3 ही आएगा। यस सर। देखा जाए तो यहाँ हमने सेब का अनुपात लिया है, यहाँ पे सेब के दाम का अनुपात लिया है, दोनों बराबर है। इसको हम क्या कहेंगे? समानुपात में या प्रपोर्शन में। अब इसके बाद देखा जाए, यहाँ पे 10 को कहते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, 15 को कहेंगे द्वितीय पद, इसको कहेंगे तृतीय पद, इसको कहेंगे चतुर्थ पद। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये क्या हो जाएगा आपके पास? फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म या फोर्थ टर्म। हिंदी में कह देंगे प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। अब इसके बाद यहाँ पे क्या देखो, ए और डी बाहर है। ए और डी कैसे हैं? बाहर। इसको कहते हैं बाह्य पद। यस सर। बाह्य पद का गुणनफल, है ना? यस सर। A into D। फिर ये साथ में बताया गया, देख लीजिएगा, मध्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा? B और C आपके पास बीच में है, B into C। 4 नंबर, 4 क्वांटिटी, 4 टर्म आप जब कहते हो कि दे आर इन प्रपोर्शन, तो फाइनली क्या आ जाएगा कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल पक्का होगा। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आपके पास प्रपोर्शन में है। ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी,
सत्यापित नहीं होगी वो आपके पास प्रमोशन में नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे 15 और 400 किस में है? मध्य पद में है, यस सर। है ना। 10 और 600 आपके पास बाह्य पद है। तो बाह्य पद का जब मैं निकालूंगा यहाँ से गुणनफल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 10 गुणा 600 6000 आएगा। कितना आएगा? 6000। अब यहाँ पे मध्य पद का निकालूंगा गुणनफल, ये भी 6000 आएगा। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। सही है। अब यहाँ पे देखो प्रश्न कैसे बनते हैं। पहले टाइप का प्रश्न आपने यहाँ पे देखा है कि 4 नंबर आपके पास है ABCD, ये है ना 4 नंबर। यस सर। 4 में से कोई एक आपके पास पता करना होगा। जैसे कैसे क्या देगा? त्रिज्या अनुपात याद करो। हैं? जैसे ABCD दिख गया, इसका त्रिज्या अनुपात। हाँ, ये क्या कह देगा? मान लो ये आपसे कह देगा प्रश्न में 9, 16, 25 का चतुर्थ अनुपात हाँ निकालिए। बस यही होता। 9, 16, 25 का फोर्थ टर्म निकालिए। 9, 16, 25 का चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ टर्म जो भी है वो निकालिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रपोर्शन। हाँ ठीक है, देखो क्या होगा। 9:16 बराबर 25:x मान लोगे उसको। यस सर। सही है। इन्होंने क्या किया है? पहले 3 टर्म दे रखे हैं, इसका चतुर्थ अनुपात निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा x। ये कितना हमने क्या सीखा यहाँ पे? बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। जो भी x का मान आएगा ये इसका उत्तर हो जाएगा। सही है। चारों जो भी आया वो उत्तर देख देखो भाई। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। ठीक है विशाल, कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से ये क्या करेगा? आपके पास ABCD चारों में से कोई से भी 3 टर्म दे देगा और आपसे चौथा पूछ लेगा। चारों में से कोई से भी 3 टर्म दे देगा, चौथा पूछ लेगा। मान लो आपसे कहता है आपके पास 12:x बराबर कह देगा 18 मान लो कह दिया आपने 36। कितना आ जाएगा? सर बाहर पद का माइनस है। भाई अनुपात में है, यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं पता हमें। यस सर। मुद्दा वही है, बाह्य पद और मध्य पद। मध्य पद का गुणनफल निकाल। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। सही है, चलो बढ़ा दें इसको। यस सर। अब इसके आगे देखो। एक बार इसको देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, घर पे जाके इसी अभ्यास के इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी इधर आपकी 2-3 दिन छुट्टी भी है ना, क्योंकि आपके पास बहुत टफ नहीं आना है। एग्ज़ाम हमेशा आसान ही होता है। अब कक्षा 8 के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पढ़ने वाले बच्चे हो सकता है कक्षा 8 तक का ही पढ़ें, यही तो होगा। लेकिन हल्का सा अलग रूटीन है। देखो जो टर्म दिखा रहा है वो आसान है, अगर पता होगा तो मेरे ख्याल से आप सब लोग आराम से बता देंगे कि अगर 10:11 है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? वर्गानुपात 10:11 है। अमर तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर। बस 10 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर। और 10:11 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या हो जाएगा अमन? 11 का क्यूब, 10 का क्यूब अनुपात 11 का क्यूब। बस हो गया, पता है तभी ना कर पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या कहता है आपके पास, अगर A:x बराबर x:b दिया है, यहाँ पे देखो क्या देखा जाए। अगर हम बात करें, हमने पहले A अनुपात B = C अनुपात B पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। यहाँ पे B और C का मान सेम क्या है? B और C। तो इसको हम कहते हैं, अगर ऐसे दिया दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर ऐसे दिया है तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? A x B किस में है? दे आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ठीक है, इतनी जगह है। अब कैसे बनेगा देखो, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वही चीज यहाँ पर यस सर। बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का
और बराबर मध्य पद का गुणनफल a गुणा b बराबर x गुणा x कितना आ जाएगा ये x स्क्वायर बराबर ab यानी x बराबर रूट ab। यस सर। सही है। तो हम क्या कह देंगे x क्या है x रूट a और b का मध्यानुपात यस सर। क्या है x a और b का मध्यानुपात x है। a और b का मध्यानुपात कह सकते हैं या मध्यानुपाती x है, दोनों चीज वही है। कहीं मध्यानुपात भी बन सकता है, मध्यानुपात भी बन सकता है। अब इसमें क्या है, अब प्रश्न कैसे आएगा, ये क्या है पूछेगा आपसे, प्रश्न कैसे आएगा 9 और 16 का मध्यानुपात बताइए। 9 और 16 का मध्यानुपात या मध्यानुपाती है। अब बताइए क्या होगा इसमें 9 और 16 का मध्यानुपाती पूछेगा तो हमें सीधे क्या करना है a और b का मध्यानुपाती क्या होगा, सीधे स्क्वायर रूट में 9 गुणा 16 कर दो बस। ये निकाला हमने यहाँ पे x हम जब कह रहे हैं a और b का मध्यानुपाती है तो a और b को गुणा करके उसका वर्गमूल निकाल लिया है ना। कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। जहां पूछेगा मध्यानुपात गुणा करिए वर्गमूल निकालिए। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। एक मिनट ही लगना है, 1 मिनट ही लगना है ना। अगर मान लो गलती से मुझे यहाँ पे प्रश्न 2 289 और 484 का मध्यानुपात निकालिए। अब कैसे करेंगे, अब जहां पे मध्यानुपात की बारी आई तो क्या करोगे यहाँ का हाँ। अब गुणा करने की गलती मत कर देखो यहाँ पे जब भी बड़े ऐसे प्रश्न आते हैं कोशिश करो दोनों का वर्गमूल अलग अलग पता करने की, दोनों का वर्गमूल अलग अलग पता करने की। अगर याद होगा तभी लिख पाओगे। 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है 17 और 21 और 484 का 21 22। अब गुणा कर दो, कुछ करना है इसमें मध्यानुपाती में 1 नंबर का जाएगा आराम से ऐसे। जिसका भी मध्यानुपाती पता करने को कहे गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। अब हम यही करेंगे, उसके बाद अगला देखिए ये हो गया। अब ठीक है, हमने किसके बारे में बात की है, कंट्री प्रपोर्शन के बारे में यहाँ बात कर ली। अब अगर कहता है ये कहता है यदि A और B का A और B का X क्या है, तृतीयानुपाती है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, थर्ड प्रपोर्शनल। इससे प्रश्न आता है भाई, इसमें है ना, हमने अभी क्या पढ़ा था, जब आपके पास A:B = C:D का हर टर्म क्या करें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब वैसे यहाँ पे भी क्या है, अगर कहते हैं तृतीयानुपाती है, ये शब्द पे ध्यान दीजिए बस। यहाँ पे कुल मिला के आपको क्या करना है, बहुत टफ या टिपिकल प्रश्न नहीं आने हैं, बट आपको उस शब्द अगर कोई नया आ रहा है उसका मतलब पता होना चाहिए। कौन कौन से शब्द आ चुके हैं, डुप्लीकेट रेशियो वर्गानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात, ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात,
सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घन मूलानुपात, रेसिप्रोकल रेशियो हाँ व्युत्क्रमण अनुपात, इसके बाद कंपाउंडेड रेशियो संयोजित अनुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपके पास आया था मध्यानुपात। टर्म पता हो, हर एक टर्म का कुछ नहीं करना है, टर्म के हिसाब से जो भी पद पूछा जाएगा या तो वर्ग निकालेंगे या वर्गमूल निकाल रहे, या तो घन निकाल रहे या घनमूल निकाल रहे, या दोनों को गुणा करके उसको वर्गमूल निकाल देंगे। ये तो क्या मध्यानुपात में हम लोगों ने। अब ये क्या है थर्ड प्रपोर्शन। अब इसकी बात क्या आती है, अगर ये कहता है कि ए और बी का x त्रियानुपाती है, तृतीयानुपाती है, यहाँ पे क्या आएगा a बराबर a अनुपात b बराबर b अनुपात x। जब ये कंडीशन होती है तब हम कहते हैं x क्या आपके पास है तृतीय अनुपात या थर्ड प्रोपोर्शनल है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। अब अगर यहाँ पे भाई क्या लगा देंगे बिल्कुल रामबाण, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का मध्य पद का गुणनफल, x क्या आ जाएगा b² अपॉन a, कह सकते हैं नाम से x क्या आ जाएगा b² अपॉन a। अब प्रश्न यहाँ पे कैसा आ जाएगा बेटा, प्रश्न यहाँ पे सीधे से क्या पूछेगा, सिंपल सा ले लेते हैं कि 3 और 5 का तृतीयानुपाती बताओ, तृतीयानुपाती 3 और 5 का तृतीयानुपाती बताइए। क्या होगा इसका अनुपात 3 अनुपात 5। अभी देखो शुरुआत में है तो आप चाहे अभ्यास प्रश्न के अभ्यास कर सकते हैं, अभी शुरुआत चल रही है ना, कॉन्सेप्ट समझने में टर्म समझने में टाइम लगेगा। अगर 3 और 5 का तृतीयानुपाती लिखो तो तुरंत दिमाग में ये प्रश्न आ जाए a/b बराबर b/x। a और b का x क्या है तृतीयानुपाती, a/b बराबर b/x। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3 अनुपात 5 बराबर 5 अनुपात x। अब वही लगा दोगे, बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल 25/3 आ जाएगा। अभी क्या है ये 5²/3 ही तो है, ये है ना 5²/3 ही तो। अब यहाँ पे गौर फरमाओ बिल्कुल जादू होने वाला है। जब भी आपसे कोई संख्या पूछे यहाँ पे, मान लो कहता है 9/4 का निकालना है तृतीयानुपाती, ठीक, यहाँ पे सीक्वेंस चलेगा बिल्कुल। अगर कहता है आपके पास 9 और 4 का, क्या से तो नहीं होगा, 9 और 4 का तृतीयानुपाती, तो तुरंत ध्यान दें यहाँ पे जो भी संख्या, हाँ बिल्कुल सही, जो भी संख्या बाद में आ रही है, जो भी संख्या बाद में आ रही है उसका स्क्वायर करके पहली संख्या ऊपर कर दो। बढ़िया नहीं आप? यस सर। आसान है। तृतीयानुपाती निकालने के लिए ये याद कर लो, फिर लगा दो बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, दिमाग में सेट कर लोगे। जब भी दो संख्याओं का तृतीयानुपाती पूछेगा तुरंत दूसरे वाले का स्क्वायर बटा पहला वाला टर्म, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से चतुर्थानुपात मैंने बता दिया है, चतुर्थानुपात मैंने बता दिया है, तृतीयानुपात हो गया है आपके पास। ठीक है, प्रश्न बेटा बहुत है, इस पर हम और आधारित चाहे तो हम लोग इस टॉपिक पे प्रश्न अगले टर्न पे कर लेंगे, इसके कुछ आधारित प्रश्न हम लोग कर लेंगे। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।